बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़िर इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलह लाअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी आप इरशाद फरमाते हैं कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। इकबाल कहते हैं अगर हुजूर ना होते तो ये बुलबुलें भी ना गुनगुनाती। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो, ख़ैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। अल्लामा इकबाल कहता है ये नीला आसमान किसी सैयद की वजह से नहीं खड़ा, ना ही किसी मौलवी की वजह से खड़ा है, ना ही किसी के सजदे, ना ही बातों की वजह से, ना ही इसको कोई स्तून लगा हुआ है। इकबाल कहता है खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। इकबाल कहता है ये कायनात भी हुजूर की नब्ज़ की वजह से, ये हमारी नब्ज़ें भी, ये सब कुछ हुजूर की वजह से चल रहा है। दश्त में दामन कौसार में मैदान में है और चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। हुजूर के बारे में कोई बात करे ये तो है ही नहीं ना। वो हमारे इलाके के शायर हैं, उन्होंने क्या खूब बात की। वो कहते हैं हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा, इथां चुप दी जाहे अला कोई नहीं सकदा, डाढ़े अलेसो अमल हफ्त थी सन अमल हफ्त थाए होए वला कोई नहीं सकदा, असां नित मुहम्मद दियां नातां बड़े सूं असां वांग नातां बड़ा कोई नहीं सकदा, मज़ाहिब दे झगड़े असां छोड़ बैठे पर मोहब्बत दा झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकदा। एक और शायर है, उसने भी बड़ी खूबसूरत बात की है कि लोग आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त की बात हो, हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात हो तो किसी से बर्दाश्त भी नहीं होती। और हुजूर की आजकल का दौर यही है कि मेरे आका का इरशाद है, हुजूर ने फरमाया, आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया की 27 नंबर जिल्द के अंदर ये हदीस नकल की है। हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि इज़ा ज़ाहिरतिल फितन व क़ाल अल बिदअ वसुब्बा अस्हाबी फल युज़हिरुल आलिमु इल्महु व मन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन ला यक़बलुल्लाहु सर्फ़न वला अदला। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले बड़े बड़े फितनों का ज़हूर होगा, बिदआत का भी ज़हूर होगा, लेकिन उस दौर के अंदर लोग मेरे सहाबा को गालियां देंगे। आज फितनों का ज़हूर है। आज चौकों के अंदर खड़े होकर अगर हम जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल करवाएं, हम अगर या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं तो हमारे ऊपर पर्चा और 10 दिन जो नोहे होते हुए उसके अंदर अल्लाह की भी गुस्ताखियां, रसूलुल्लाह की भी गुस्ताखियां, सहाबा की भी गुस्ताखियां, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं।
पाकिस्तान तो हमारे बुजुर्ग ने बनाया था ना, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां तो हमारे बड़ों ने दी थी ना। आज अगर हम हुजूर का नाम ले तो हमारे ऊपर पर्चा, और अगर कोई और बात कर दे तो उसको कोई पूछने वाला भी नहीं। तो इंशाअल्लाह कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। मेरे आका का फरमान है, क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम बुलंद होगा, दीन आएगा। हम रहें या न रहें, इस्लाम आएगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान तासुबह क़यामत इंशाअल्लाह सलामत रहेगा। क्यों? जो इसके अंदर दाता अली हजवेरी रहते हैं, इसके अंदर बाबा फरीद रहते हैं, इंशाअल्लाह उन्हीं की वजह से इसने सलामत भी रहना है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले फितनों का ज़हूर होगा, बिदात का ज़हूर होगा, लोग मेरे सहाबा की गुस्ताखियां करेंगे। उस दौर में हुजूर ने इरशाद फरमाया, फल युज़हिरुल आलिम व इल्महु, आलिम अपने इल्म का इजहार ना करे, मौलवी हुजूर की इज्जत पर पहरा ना दे, मौलवी सहाबा की इज्जत पर पहरा ना दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक की गुस्ताखी हो उस वक्त भी पहरा ना दे, उन मुदाहनत का शिकार हो जाए, मसलहत का शिकार हो जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की नामूस पर पहरा न दे, उमर फारूक की नामूस पर पहरा न दे, उस्मान गनी की नामूस पर पहरा न दे, मौला अली की नामूस पर पहरा न दे, इमाम हसन हुसैन की नामूस पर पहरा न दे, अमीर मुआविया की नामूस पर पहरा न दे, वो सहाबा की इज्जत और नामूस पर पहरा न दे। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, वमल्लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। फरमाया जो सहाबा की इज्जत पर पहरा नहीं देगा वो उस पर रब की भी लानत, फरिश्तों की भी लानत और लोगों की भी लानत। और आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु सर्फ़न वला अदला। फरमाया अल्लाह ना उसके कोई फर्ज कबूल करेगा, ना ही अल्लाह उसकी कोई नफिल कबूल करेगा। जो मौलवी सहाबा की इज्जत पर पहरा न दे उस पर रब की भी लानत, फरिश्तों की लानत, लोगों की लानत, ना उसके फर्ज कबूल ना नफिल कबूल। जो खुद रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा न दे, आज लोग कहते हैं कि जनाब आप बड़ी सख्त बातें करते हैं, मिंबर पर बैठकर आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा जब नबी की इज्जत की बात आ जाए तो रब खुद जलाल में आ जाता है। रब ने कुरान में कहा, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, लानती हैं, दुनिया में भी और आखिरत में लानतियों की शक्ल में उठाए जाएंगे। व अद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना, उनके लिए दर्दनाक अजाब भी है। आज रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, यहाँ पर गुस्ताखान रसूल को रिहा किया जा रहा है, और जो आशिक रसूल था उसको फांसी दे दी। तो बताएं पाकिस्तान इसलिए बना था? अल्लामा इकबाल भी कहता, मसलहतन कह दिया मैंने तुझे मुसलमान, वरना तेरे नफ्स के अंदर नहीं गर्मी है यौमिन नुशूर। वो कहते तेरे अंदर वो मुसलमानों वाली कोई बात नहीं है, मैंने वैसे तुझे मुसलमान कह दिया, मुसलमानियत वाली तेरे अंदर कोई बात नहीं। आज हजूर के दीन लुट रहा हो। यहाँ पर आप बताएं ना, जंगल के अंदर साहबी रसूल जा रहे थे, हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सामने शेर आ गया, दरिंदा आ गया, जंगल का दरिंदा साहबी रसूल के सामने जब वो धाड़ा तो आपने फरमाया, जानता नहीं मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। तो वो जो शेर था वो झुक गया और उसने हजरत साहबी रसूल के जो थे पांव चूम लिए। आज यहाँ पर बच्चियों के साथ जिना कर लिए, कलमा पढ़ने के बाद, सामने भी कलमा पढ़ने वाली बहन थी, उसकी इज्जत लूट कर चले गए। तो ये तो उस दरिंदे से भी गए गुजरे हैं। ये तो कौम अपने मोहसिनों को भूल जाती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने लास्ट टाइम जो थी उसने अपनी कुर्बानी भी नहीं की, उसके पास पैसे ही नहीं थे कुर्बानी के। वो कहते मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने पाकिस्तानियों को एटम बम बना के दे दिया। कहते मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैंने बम बना दिया इनको। इसके बाद कौम ने कभी पूछा ही नहीं। यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तो मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। यूरोप की गुलामी तो हमने की है, दावे भी हम करते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो हुजूर के नाम पर जब मर मिटने का वक्त है तो फिर खड़े तो यूरोप के पीछे हो जाते हैं, हुजूर के साथ तो नहीं खड़े होते। इकबाल कहते मैं उनसे क्या गिला करूं, गिला तो तुझसे है। तू दावे करता है मैं हुजूर के नाम पर कुर्बान हो गया, तू दावे करता है कि जी मैं जो हुजूर के नाम पर कुर्बान, जब बात आए तो कुर्बानी की वक्त आए तो उस वक्त तो नजर ही नहीं आता। इसलिए हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो खुद सहाबा की इज्जत पर पैरा न दे वो लानती भी है, और जो खुद रसूलुल्लाह की इज्जत पर पैरा न दे उसका कबूल क्या होगा? वो कब्र के अंदर जाकर हुजूर को मुंह के दिखाएगा। बताएं तो सही ना, इस कायनात में सिर्फ रसूलुल्लाह की ही जात है, उसके अलावा कायनात में कोई काम आने वाला है ही नहीं। कोई आए तो बताए। कब्र में भी मेरे आका ने आना है, सब ने जाकर मुंह के ऊपर मिट्टी डालकर आ जाना है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर ही वहां पर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाते, मरकद में अपने बंदों को थपक थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। क़यामत कब्र के अंदर भी फरिश्ते आएंगे, मुश्किल हो जाएगी, तो उस वक्त भी आला हज़रत फरमाते हैं अपने बंदों को आकर हुजूर थपकियां देंगे, नम का नौमतिल उरूस, नम का नौम, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है, सो जा ऐसे सो जा। मरकद में अपने बंदों को थपक थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, हिलती न्योज जमाते ये हैं,
टूटी आसें बधाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिज्क उसका है दिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कहकर बुलाते ये हैं। क़यामत वाले दिन सब छोड़ जाएंगे लेकिन काम आएंगे तो मेरे आका ही आएंगे। हजूर से वफा करें, हुजूर के अलावा किसी ने बचाना नहीं है। आज लोग कहते हैं ये जी आप इतनी बड़ी सख्त बातें करते हैं, आप जी नफरत। मैंने कहा सबसे ज्यादा अमन वाला जो दीन है वो इस्लामी है। हाँ, किसी शायर ने कहा ना, बेबाक सिपाही दीन के हमको लाख जमाना हो बरहम, हो जाए चाहे सर भी कलम तागूत से आओ टकराने, हम प्यारे नबी के दीवाने, हम शम्मा यकी के परवाने, हम अमन व अखुव्वत का परचम निकले हैं जहां में लहराने। अमन व अखुव्वत वाले तो हम मुसलमान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अमन का इस पैगाम दिया। आज आकर पूरे इराक को भी मार जाएं, फलस्तीन की बच्चियों को भी लूट जाएं, बर्मा की बच्चियों के भी पिस्तान काट कर लोग कबाब बनाकर खा जाएं, अफगानिस्तान को भी खंडर बना जाएं, वो बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना जाएं, फिर भी लोग कहें जनाब दहशतगर्द, फिर भी मुसलमान है। अमन वाला अमेरिका है जो पूरी दुनिया को जिसने मार दिया, अमेरिका शाम के अंदर बच्चियां लूट गया, वो अमन वाला, और जो लुट रहे हैं वो दहशतगर्द। आज लोग जी अमन की बातें करते हैं। मैंने कहा अमन और मोहब्बत की बात तो तू करता है, मेरी ये बता, खुद हुजूर के नाम तो बता ना। तू तो कहता है हुजूर का नाम रहमतल लिल आलमीन था, लेकिन अल्लाह पाक आप सबको ले जाए मदीना पाक में, रियाजुल जन्नह के सामने हुजूर की दीवार के ऊपर नाम लिखे हुए हैं। क्या नाम? हुजूर का नाम लिखा हुआ है नबी और सैफ, तलवारों वाला नबी। आज कहते हैं तस्बीहों वाला नबी। मैंने कहा मैंने तो नहीं पढ़ी कोई हदीस, तो सहाबा ने 11 साल पढ़े हैं, 9 साल बेरक के अंदर, और भी जगह 2 साल मुफ्ती का। हमने तो कोई हदीस नहीं पढ़ी उस्तादों से कि उस्तादों ने कहा कि सहाबा को हुजूर ने तस्बीहां दे दी थी, जाओ हुजूरों में बैठकर तस्बीह पढ़ो। इस कायनात की सबसे बड़ी दरबार कौन सी है बताएं? गुंबद खजरा है ना जी, मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, उन्होंने ही सबको कहा माना है ना। क़यामत वाले दिन चुप होगी, सारे नबी भी हुजूर के आगे हाथ जोड़ी खड़े हुए। आपने सुना कायनात की सबसे बड़ी दरबार गुंबद खजरा है, उस दरबार के सजादा नशीन इमाम हसन और हुसैन है। जब दीन पर वक्त है तो इमाम हसन दरबार पर बैठकर तस्बीह नहीं खींच रहे थे, दीन पर वक्त है तो इमाम हुसैन नजराने ले रहे थे, दीन पर वक्त है तो इमाम हुसैन ने फतवे नहीं दिए कि ये काफिर हो गया, ये जालिम हो गया। इमाम हुसैन मैदान अमल में आ गए, अपने बच्चों को लेकर आ गए, सर नेज़े पे चढ़वा दिया, लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दी। हमें कोई परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बाबा जी ने लगाई है। क़यामत तक आप याद रखिएगा, यह क़यामत तक हुजूर का मौजज़ा है, और जो क़यामत तक रहेगा कौन सा? कि हुजूर की गैरत रखने वाला, हुजूर के जज्बात रखने वाला, मोहम्मद अरबी का गुलाम हर दौर में अल्लाह भेजता रहेगा, जो गैरों के आगे नहीं झुकेगा। हाँ, ये जो गैरों के हुक्मरानों के दरवाजे पर जाते हैं ना, वो नहीं है। मैं ये अपनी बात नहीं करता, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। सूरह आराफ 175 और 76 नंबर आयत, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वतलु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु मिन आयातिना फअतबअहु शैतानु फकान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द वत्तबअ हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ ततरुकु यलहस। अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया ना, ये तो मेरी बात ही नहीं है। जो मौलवी और पीर जाकर गैरों के दरवाज़ों पर झुक जाते हैं और हुक्मरानों के तलवे चाटते हैं, उनके बारे में रब ने क्या कहा? ये रब की बात सुने, मेरी बात नहीं। रब ने बात क्या किया? रब ने फरमाया, मेरे हबीब जिसने हमारा दरवाज़ा फतवा उस शैतान की इत्तबा की, हमारे रास्ते को छोड़कर। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने इसके तहत लिखा है, आयत के तहत, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, ये आयत उसके लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक सूफी था, बहुत बड़ा आलिम, अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करता था, जो दुआ करता अल्लाह फौरन उसकी दुआ कबूल। इतना बड़ा पाए का वो बुजुर्ग था, अल्लाह ताला ने उसको अपनी निशानियां भी दी हुई, सब कुछ अता किया हुआ। अब क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम उस इलाके के बादशाह पर जंग करने के लिए जब आने लगे, तो वो जो इलाके का बादशाह था वो इस बिलान बिन बऊर सूफी के पास आ गया। उसने आकर कहा कि मूसा के खिलाफ बद्दुआ कर, नऊजुबिल्लाह। जब उसने ये कहा, उसने कहा मैं इस्तिखारा करूंगा। उसने कहा इस्तिखारा किया, इस्तिखारे में उसने कहा मुझे नजर आया भी तूने दुआ नहीं करनी मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ, वो नबी है अल्लाह के। उन्होंने कहा नहीं, अब लोगों ने देखा भी इसकी दुआएं तो कबूल होती हैं, करवानी तो इसी से पढ़नी है। उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए, हीरे इकट्ठे किए, अशरफियाँ इकट्ठी की, सोना इकट्ठा किया, और माल लेकर सूफी साहब की बारगाह में आ गए। एक तो है ना हुक्मरानों के दरवाजों पर जाना, और एक है कि खुद हुक्मरान लेकर आए फिर उससे ले लेना। जाने वालों का क्या बचेगा? जो देने आ जाए और वो ले ले, वो उसका क्या है? रब की बात सुने। रब कहता है जब उसने ले लिया, वो अपनी गधी को लेकर ना, खोती को लेकर पहाड़ पर चढ़ गया और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नऊजुबिल्लाह दुआ कर दी। रब ने जो बद्दुआ के लफ्ज़ थे दुआ में निकलवा दिए।
फिर रब तो रब है ना, होता तो वही है जो मेरा रब चाहता है। वमा करू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह की खुफिया तदबीर तो इंशाअल्लाह यही है ना कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम दायम होगा, और वो होगा इंशाअल्लाह। तो वो जब ऊपर चढ़ गया ना, उसने चढ़कर उसने दुआ कर दी। मूसा अल्लाह ताला ने बद दुआ के लफ्ज़ दुआ में निकलवा दिए। अब फिर रब ने उसकी कुरान में मिसाल दी। रब ने कहा जो हमारे रास्ते को छोड़कर, हमारी निशानियों को छोड़कर, हमें छोड़कर शैतान की इत्तिबा करते हैं ना मौलवी, 2 नंबर मौलवी और पीर, वो नहीं, हक वालों के तो हम भी गुलाम हैं। हम हक, यहाँ अल्लामा इकबाल ने इसलिए तो बात की है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। बताए ना ईमानदारी वाली से बात है, सादात का मैं नौकर, मैं उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। लेकिन ईमान, मेरे अब्बा जी यहाँ बैठे हों, कोई मेरे अब्बा जी को खड़ा होकर गालियां दे और मेरे अब्बा जी का आकर गिरबान पकड़ ले, मैं चुप करके देखता रहूं, लोग कहेंगे अपने बाप का है? कहेंगे कि अगर मैं चुप करके सुनता रहूं, मैं कहूँ कोई नहीं यार अब्बा जी, ये इस्लाम तो कहते हैं अमन का दर्स जी, मोहब्बत के दर्स जी, कोई नहीं अब्बा जी ने कहने दे। लोग कहेंगे भी बेगैरत है। अभी अगर गैरतमंद होता गिरबान पकड़ता, उसको जवाब देता। और हुजूर की इज्जत पर डाके पड़ जाएं, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां, और सैयद साहब चुप करके बैठे रहें, वो सैयद कहलवाने के लायक हैं? वो नाने को मुंह क्या दिखाएंगे जाकर? इमाम हुसैन ने तो हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया, दीन पर पहरा दिया। हुजूर की शान तो बरावल बरा थी। यजीद के सर पर इमामा भी था, जुम्मे के खुतबे भी देता था, नमाजें भी पढ़ता था, सब कुछ तो उसे भी आता था। हुसैन सामने क्यों आ गए? बजानी था, शराबी था, लानती था। इमाम हुसैन ने कहा, उसने कहा मेरे हाथ पर बैत करें। आपने फरमाया दीन के गद्दार के हाथ में हाथ नहीं जाएगा। आज हम किसके साथ खड़े हैं? फिर रब ने उसकी, मैं आपको रब ने उसकी मिसाल दी है जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता छोड़कर गैरों के पास जाता है। रब ने फरमाया उसकी मिसाल ऐसे है, फमसलहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ ततरुकु यलहस। उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जो जबान निकाल कर हाँकता रहता है, कभी उसके दरवाजे पर, कभी उसके दरवाजे पर। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो हुजूर के दरबार, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, हुजूर के साथ वफा करें। हुजूर ही हैं जो आपको कब्र में भी काम आएंगे, क़यामत वाले दिन भी काम आएंगे, हशर में, पुल सिरात पर, मैदान पर, हर जगह हुजूर ने काम आना है। हुजूर के साथ वफा करनी है। इकबाल ने यही बात, इकबाल कहते हैं अफगानियों की गैरत दीन का ये है इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। वो कहता है मौलवी खादिम के ऊपर पाबंदियां लगाओ, वो इनको गैरत की बात बताता है। ऐसे मौलवियों पर पाबंदियां लगा दो, इसको मुल्क से निकाल दो, इनको खत्म कर दो। अगर ये रह गए तो इनके अंदर गैरत बाकी रहेगी मुसलमानों के अंदर। वो आगे इकबाल ने क्या बात किया? इकबाल कहता है वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा। वो कहता है ये जो मुसलमान मौत से डरता नहीं है ना, इसके अंदर ये बात किस चीज की? वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। वो कहता है हुजूर का इश्क इनके सीनों से निकाल दो, फिर देखो ये फिर अमेरिका से भी डरने लग जाएंगे, या फिर कोरोना से भी डरने लग जाएंगे, या फिर मोदी से भी डरने लग जाएंगे, या बीमारियों से भी डरने लग जाएं। बताएं ना यार, अगर कोरोना की बीमारी मक्के और मदीने में आ गई तो शिफाएं कहां मिलेंगी? मस्जिदों के अंदर अगर बीमारियां आ गई तो बताएं ना शिफा। इमाम अब्दुर्रहमान अल-कर्शी कहते हैं हमारे दौर में ताऊन आया तो हमने अपने घरों को छोड़कर मस्जिदों में चले गए। हमने अपने घरों को छोड़ दिया, कई महीने हम मस्जिद में रहे। मस्जिद के में रहने की वजह से अल्लाह ने हमें उस बीमारी से बचा लिया। आज उनके पीछे लगकर, यूरोप की गुलामी करके उनके पीछे लगकर हम कहते हैं हम बच जाएंगे। नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी करेंगे तो ही बचेंगे। उन्हीं की गुलामी से। अल्लामा इकबाल ने इसलिए कहा, कभी आए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में, जिन्होंने पांव से कुचल डाला था ताज सरेदारा। तमद्दुन आफरी खल्ला के आईन जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शितर बानों का गहवारा। कहते साहबा ने पूरी दुनिया को ऐसा निजाम दिया कि वैसा निजाम क़यामत तक कोई ला ही नहीं सकता। बताएं रियासत मदीना की बात करने वाले, मदीने की रियासत के अंदर तो हज़रत उमर फारूक ने यह कानून बनाया हुआ था कि किसी अमीर के पास अगर सवारी है और गरीब के पास अगर सवारी नहीं है तो रियासत की जिम्मेदारी है गरीब को ट्रांसपोर्ट मुहैया करना। पता होता इस्लाम के निज़ाम का, इस्लाम के सियासी निज़ाम का, इस्लाम के माशी निज़ाम का, इस्लाम के खारजी निज़ाम का, इस्लाम के माशरती निज़ाम का, तो गैरों के पीछे तो न लगते। मेरे आका ने मिंबर पर बैठकर अदालत बनाई, अदालतें बनाई। हुजूर ने मस्जिद नबी के अंदर फौजी छावनी बनाई, फौजों को तैयार कर मदीने वहां से भेजा। कैसर और किसरा के जाकर दरवाजे खटखटा दिए, निकलो एक बार मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए। आज हम बात करें तो मौलवी साहब आप मिंबर पर बैठकर कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा अल्लामा इकबाल से पूछ ले मिंबर पर कैसी बात करनी है कि नहीं करती। इकबाल कहता है जलाले बादशाही हो या हो जमहूरी तमाशा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इकबाल कहता है अगर दीन सियासत से जुदा हो जाए फिर चंगेज खान जैसे जालिम जाबिर हुक्मरान आते हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम नहीं आते।
यहाँ खत्म नबूवत के साथ गद्दारी होंगे। 1954 के अंदर तहरीक खत्म नबूवत चली ना जब, तो एक नौजवान को पकड़ कर ले गए, वहां पर बंद कर दिया। आ गया जी एक बंदा, उसने कहा इसका क्या जुर्म है? उसने कहा ये ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा रहा था जनाब। उसने कहा अच्छा, उसके पास से लगा, उसने कान पकड़ ले। नौजवान ने कान पकड़ लिया, उसने कहा बताओ कितने छितर मारूं? उसने कहा जितने तू जहन्नम में सह सके उतने मार ले। हमारे साथ जुल्म उतना गिरो जितना आगे जाकर सह लो। हम तो अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी करके हुजूर की नालैन की खाक के सदके, हुजूर की काली जुल्फों के सदके बर्दाश्त कर रहे हैं, और उनका करम हुआ तो बर्दाश्त कर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। उन्हीं के करम से ही होना है सब कुछ, हमारे अंदर तो कुछ नहीं है, सारा जोर तो मालिकों का है ना। पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं जो हुजूर की खत्म नबूवत के निकलते हैं वो अकेले नहीं, उनकी कमर पर हुजूर का हाथ होता है। यह तो पीर मेर अली शाह साहब का फरमान है ना। हमारा जोर तो है ही नहीं है, ताकतें तुम्हारी हैं, ताकतें तुम्हारी हैं, हमें यह पता है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम तो उन्हीं के हैं, जो हम तो कायदे आजम के मानने वाले हैं, जिसने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम तो उसके मानने वाले हैं। लेकिन यह ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, तुम्हारी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, हमने इज्जत के साथ मरना है। मैं जब गया ना, मुझे पकड़ कर ले गए, वहाँ इतवार वाले दिन चेकिंग होती है सेंट्रल जेल के अंदर, तो वहाँ पर पकड़ कर ले गए। उन्होंने इतवार वाले दिन चेकिंग करने के लिए, तो एक इनमें अच्छे भी होते हैं कोई और भी होते, तो उसने आकर मौलवी और शाहजी नाम तो मेरे है, अगर सिर नीमा कर लेंदा तो तेनू आज वेला नहीं वेखना पैना सी। मैंने उसी वक्त उसे खड़े होकर कहा, मैंने कहा ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए, 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जिए जो सर उठा के जिए, और जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, नाराए रिसाला, हर सुन्नी का दिल बोले नाराए रिसाला, दम दम बोलो नाराए रिसाला। लोग कहते हैं ना कि ये जो बातें हम करते हैं, अभी कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, महबूब जो तेरा गुस्ताख है, अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह कलम, जिस मौलवी का जिस मक्तबा फिक्र का तर्जमा उठा कर देखो ना, जिसका भी उठा कर देखो उसने यही तर्जमा किया। किसी ने कहा बदअसल है, किसी ने कहा बदजात है, नस्ली नहीं है, सम्माना तो एक ही है ना, वही उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। रब ने फरमाया मेरे हबीब जो तेरा गुस्ताख होगा और तेरे गुस्ताख के साथ खड़ा होगा वो जिना की पैदाइश होगा, हरामी होगा। रब ने कुरान में कहा, ये रब ने 29वां सिपारा सूरह कलम के रब ने 10 ऐब बयान किए हैं। वला तुतिकुल हल्लाफिन महीन हम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुतदिन नसीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम मन कान ज़ा मालिन व बनीन सनसिमु अलल खुर्तूम। रब ने फरमाया महबूब जो तेरा गुस्ताख होगा वो जलील होगा, वो कमीना होगा, वो बदखा होगा, वो अमानत में खयानत करने वाला, वो झूठा, वो लगाई बुझाई करने वाला। रब ने फरमाया महबूब जो तुझे बातें करता है वो ज़िना की पैदाइश है, हरामी भी होगा। सनसिमु अलल खुर्तूम, सुअर की थूथनी वाला, वो सुअर के मुंह वाला है महबूब जो तुझे बातें करता है। अगर हम कहते हैं गुस्ताख रसूल को तो कहते हैं ये तो मौलवी बातें। मैंने कहा मेरे आका का ये तो रब की शान है ना, मेरे आका का हर एक अमल अखलाक वाला है कि नहीं है? आप मानते हैं हुजूर के हर अमल को अखलाक वाला? कायनात के सबसे बड़े अखलाक वाले मेरे आका नहीं है? मानते हैं आप? हुजूर का हर एक अमल हुजूर ने जिसके लिए समझा ये चादर के मुस्तहिक है, हुजूर ने अपनी काली कमली बिछा दी। और काली कमली की शान पता है क्या है? अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक मरतबा घर में मौजूद थी, हुजूर बाहर से तशरीफ ले आए, तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया या रसूलल्लाह बाहर तो बारिश हो रही है, आपके कपड़े गिले नहीं हुए, आपके कपड़े कैसे बचे हुए हैं? हुजूर ने फरमाया आयशा बाहर तो बारिश नहीं हो रही। फरमाया या रसूलल्लाह बाहर तो बारिश हो रही है। हुजूर ने फरमाया आयशा अभी बाहर बारिश नहीं हो रही। फरमाया या रसूलल्लाह खुदा की कसम बाहर बारिश हो रही है।
हुजूर ने फरमाया अभी अब आयशा ने कसम जो उठा लिया कोई ना कोई बात तो है। हुजूर ने गौर फरमाया, हुजूर ने देखा अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे वो घर के अंदर होता है ना भी जब सफाई या कोई घर के काम आए तो उस वक्त अपने घर वाले का कपड़ा सर पर उठा रख लिया अपना दुपट्टा, तो उस वक्त अम्मा आयशा सिद्दीका ने हुजूर की काली कमली जो थी ना वो अपने सर पर रखी हुई थी। हुजूर आए, हुजूर ने वो जो काली कमली थी ना वो उठाई, पूछा आयशा बता अब बारिश हो रही है? फरमाया आयशा बता अब बारिश हो रही है? फरमाया या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया वो जो तू बारिश देख रही थी ना वो मेरी कारी कमरी की बरकत से रब की रहमतों का नुज़ूल देख रही थी वो, और रब की रहमतें नाजिल हो रही थी। वो काली हुजूर ने जिनके लिए समझा ये काली कमली के मुस्तहिक हैं, हुजूर ने उनके लिए काली कमली बिछा दी, और हुजूर ने जिनके लिए समझा ये तलवार के मुस्तहिक हैं, हुजूर ने तलवार उठाई। हुजूर का चादर बिछाना भी अखलाक, हुजूर का तलवार उठाना भी अखलाक, हुजूर का मन सब्बा नबियन फक्तलूहु का ये फरमान फरमाना भी अखलाक था, हुजूर का काब बिन अशरफ को कत्ल करवाना भी ये भी अखलाक था, हुजूर का बदर में जाकर काफिरों को कत्ल करवाना भी अखलाक था, हुजूर का हुनैन में, ओहद में, खैबर में मौला अली का तलवार चलाना, 1600 मन का दरवाजा उल्टे हाथ में उठाना, ये सब कुछ अखलाक था। ये हमें हुजूर ने बताया कि दीन की सरबुलंदी के लिए कोई भी काम करो वो अखलाक वाला है। आज हमें कहते हैं कि जनाब ये जी आज कश्मीर के अंदर बच्चियां लुट गई, हम अगर कश्मीर की बच्ची की बात करें तो कहते हैं आप बात ना करो, मेरे आका मौला तो बनु कुरैज़ा की एक मुसलमान औरत का मसला आया तो हुजूर साहबा को लेकर चले गए, तलवार उठाकर हुजूर चले गए मुसलमान बेटी की इज्जत की खातिर। हजरत उस्मान गनी की जब मौका आया बैत रिजवान के मौके पर हुजूर ने 1400 सहाबा से हाथ पर मौत पर बैत ले ली। एक मुसलमान के खून की कीमत हुजूर सारे 1400 सहाबा से कहा मेरे हाथ पर बैत करो और मौत पर बैत करो। आज करोड़ों मुसलमान बेटियों की इज्जतें लुट गई, मुसलमान लुट गए। अल्लामा इकबाल कहता है ना, अल्लामा इकबाल कहता है ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर यहूदी भी कहते हैं ये मुसलमान है। शायद उन्होंने भी ये समझ लिया है कि शायद मुसलमान वो होते हैं जो टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी इनको देखकर शायद समझ लिया भी मोहम्मद अरबी के गुलाम शायद ये वाले होते हैं। उन्होंने समझ लिया भी जो मस्जिद वजीर खान के अंदर बच्चियां नचाते हैं शायद मुसलमान ऐसे होते हैं। उन्होंने समझ लिया भी शायद जो नाचते हैं, जो दीन के साथ गद्दारियां करते हैं, खत्म नबूवत के साथ गद्दारियां करते हैं, नामूस रिसालत के साथ जैसे हम कहते हैं वैसे चलते हैं, शायद ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है। मैंने कहा उनको पता नहीं कि फैजाबाद के अंदर जो थे वो मोहम्मद अरबी के गुलाम थे, जिन्होंने ठंडी हवाओं के अंदर अपनी कमीजें उतार कर भी मौत की आंखों में आंखें डालकर रक्स करते हुए कहा नमीदा अनम के आखिर चू दमे दीदार मी रक्सम मगर नाजम बई जोके के पेशे यार मी रक्सम। फरमाया हम ये मौत की आंखों में आंखें डालकर ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, शेल भी चल रहे हैं, हम लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा इसलिए लगा रहे हैं कि हमने महबूब की बारगाह में पेश होना है। सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, बात उतनी हमारे बाबा जी फरमाते होते कौम अगर 10 मिनट सुनना चाहे तो उनको 5 मिनट सुनाओ। हाँ हमने भाई हमारे बाबा जी का फरमान है, वो कहते हैं और हम बाबा जी की खिदमत इसलिए करते हैं कहते हो यह ना हो कि भाई हम बाबा जी के कोई, हम उनको भी इसलिए मानते हैं कि वो रसूलुल्लाह के वफादार हैं। हाँ ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, मन आदा वलीजन, हाँ ये भी अल्लाह ने कहा है जिसने मेरे किसी वली की गुस्ताखी की तो रब ने फरमाया मैं उन्हें नहीं बख्शांगा। हाँ ये भी नहीं है, ये क़यामत तक, मैंने आपको बताया क़यामत तक मौजज़ा रहेगा कि अल्लाह हर दौर में मोहम्मद अरबी का गुलाम भेजेगा जो किसी के आगे नहीं झुकेगा, किसी कुफ्र के आगे अपना सर नहीं झुकाएगा। मोहम्मद अरबी का गुलाम अगर इस्लाम को समझना हो उसको देखकर समझिएगा, किसी कांपते हुए चूहे को देखकर इस्लाम को मत समझिएगा। जो अमेरिका में जाकर अपनी पेंट उतरवा कर चेक करवाए वो इस्लाम का मानने वाला नहीं, जो मोदी के सामने भी, ट्रंप के सामने भी सीना तान कर कहे सितमगरी दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, वो मोहम्मद अरबी का गुलाम होगा। और हर दौर में होगा। कभी रब ने अल्लामा फजल खैराबादी भेजे, कभी रब ने सैयद हसरत अली मुहानी भेजे, कभी रब ने सैयद दीदार अली शाह साहब भेजे, कभी अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाजी आए, कभी शाह मंदुरानी आए, और इस दौर में रब ने अमीर अल मुजाहिदीन को भेजा है जो कुफ्र के सामने सीना तान कर खड़े हैं। इसलिए आप खड़े हो रसूल। मैं अब आपको बात बताऊं, ये जो लोग कहते हैं ना, आप बताएं आपके इलाके में जो सबसे गरीब तरीन आदमी हो, सबसे जिसके पसीने वसीने कपड़े वाले हो, गरीब हो, हमारे सराकी इलाके में कहते हैं गाला भोला बंदा, गाला भोला समझते हैं मतलब सादा आदमी, बिल्कुल सादा तबीयत। कभी ऐसा हुआ कि वो हुक्मरान ने, सदर ने आकर उसको गले लगा लिया, भी मैं तो बड़ी गरीबों से मोहब्बत करने वाला, ऐसा हुआ है कभी? इमाम आपने जिंदगी में कभी देखा हो? नहीं देखा होगा। लेकिन कायनात के मालिक मेरे आका हैं, हुजूर के एक साहबी हैं हजरत ज़ाहिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, मदीने के बाजार के अंदर कद्दू बेचा करते थे।
हुजूर अलैहिस्सलाम शाम को एक जो कद्दू बचता ना, हज़रत ज़ाहिर उसको उठाते हुजूर की बारगाह में चल पड़ते हैं। ये जो इनकलाब और तब्दीली और चाहते हैं हम मुल्क में तब्दील कर देंगे, तब तक तब्दीली और इनकलाब नहीं आएगा जब मेरे आका का दीन नहीं आएगा। तब्दीली इनकलाब तब आएगी जब मुस्तफ़ा करीम का दीन आएगा। गरीब और अमीर के दरमियान ये जो फ़र्क हैं ये ख़त्म तब होंगे जब हुजूर का दीन आएगा। पहले ये तो हम सिर्फ बचे हुए हैं, ये कोई लोग मत समझे कि हमारी ये किसी और की वजह से, ये सब कुछ रसूलुल्लाह की वजह से है, हुजूर की वजह से हम बचे हुए हैं। ये कुरान आप पढ़ें, ये भी है कि किसी कौम पर ऐसा अजाब भी रब ने नाजिल किया कि एक कौम ने दीवार खड़ी कर दी, इस तरफ अमीर रहेंगे इस तरफ गरीब रहेंगे, रब ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। तुम कौन होते हो गरीब अमीर के दरमियान फर्क तुम करने वाले, रब ने अजाब नाजिल कर दिया। भाई तुम गरीब और अमीरों के दरमियान फर्क करने वाले आ गए हो। आज हम बताएं DHA बन गए, बहरिया टाउन बन गए, गरीब अलहदा अमीर अलहदा, तो रब का अजाब नहीं आता। तो अताए रब जिलाए करब फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बेरब जहां तुम्हारे लिए हैं जी। ये सब कुछ हुजूर की ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन समन में पवन पवन में दुल्हन, सजाए निहन पे ऐसे मिनन के अमनो अमा तुम्हारे लिए। ये सब कुछ हुजूर की वजह से है। ये बात वही कर सकता है कुफर के सामने सीना तान कर जिसके अंदर हुजूर का इश्क मौजूद होगा, हुजूर की मोहब्बत मौजूद होगी। गैरत बुज़दिल बंदे का काम ही नहीं है हुजूर से मोहब्बत करना। वो किसी शायर ने कहा है ना, ऐशो इशरत से गर्ज हमको नहीं, ऐशो इशरत से गर्ज हमको नहीं, हम फिदाकारों की दुनिया और है, लब्बैक वालों की दुनिया और है। क्योंकि मकसद हुजूर की नामूस है। लब्बैक का मकसद कोई ये नहीं है कोई जाती, लब्बैक की बात भी इसलिए करते हैं कि वो हुजूर के लब्बैक या रसूलुल्लाह का मतलब ही है हुजूर मैं हाजिर, हुजूर मैं हाजिर, हुजूर मैं हाजिर। तो कहते हैं ना, ऐशो इशरत से गर्ज हमको नहीं, हम फिदाकारों की दुनिया और है, बुज़दिलों को जुर्रतों की क्या खबर। अब बुज़दिलों को क्या पता, भी मुल्तान के अंदर कॉन्फ्रेंस जब बाबा जी को बुला लिया तो करवानी कैसे है। पहले तो बात है बाबा जी को कोई बुलाए ही ना बुज़दिल बंदा। बाबा जी कहते हैं ना बुलाए हुए कि जिन्हें पूरे दम खम मौजूद होवे। खादिम हुसैन रिज़वी को बुला भी बाकी वही सकता है, भी परेशानी तो बनती है, पुलिस भी आ जाती है, सारे घर भी आ जाते हैं, परेशानी पर्चा भी हो जाता है, ऐसे तो नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं बुज़दिलों को जुर्रतों की क्या खबर, तीरों तलवारों की दुनिया और है, तस्बीहों की दुनिया और है और तीरों तलवारों की दुनिया और है, जो मेरे आका ने खुद तलवार उठाई थी। इसलिए साहबी रसूल जब शाम को कद्दू बचता ना, बस मैं बात आखिरी सुनाऊंगा और उसके बाद इजाजत, जब आखिर कद्दू बचता ना उसको अपनी चादर में छुपाते हुजूर की बारगाह में चल पड़ते। जब हुजूर की बारगाह में जाते, सामने से अबू बकर सिद्दीक मिलते, हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर करार, सहाबा सामने मिलते ना तो कहते सोने हो साइड दे थी वनो, ताको पता कह नहीं सारी अल्लाह के हबीब नाल यारियां हैं, असां तोहफे देंदे भी हैं तो घिंदे भी हैं, असां तोहफे देवन वेंदे पे हैं, सारी अल्लाह के हबीब नाल हमारी अल्लाह के हबीब के साथ यारियां हैं, दोस्तियां हैं। जब हुजूर की बारगाह में जाते, हुजूर को भी पता होता भी मेरे इस गरीब साहबी के पास मुझे ये इसके देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। हुजूर अपनी काली कमली जो थी ना वो उसकी चादर के ऊपर देकर वो कद्दू छुपा कर हुजूर रख लेते और पूछते बिलाल बता आज कहीं और से कोई तोहफा भी आया है, कहीं और कोई बंदा भी दे गया कोई नजराना कोई तोहफा। हजरत बिलाल कहते जी या रसूलल्लाह फलां एक बंदे ने ना खजूरों का टोकरा दिया है। अच्छा, हजरत बिलाल को कहते बिलाल ये वो जो खजूरों का टोकरा है ना मेरे जाहिर को उठा कर दे दे। तो आया न डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगा में रंगे दे मोहम्मद, तू अमेरिका से मांगता है, तू फलां से मांगता है, ये किस्मत की बात है। कोई किसी से मांग कर खाता है, हम डायरेक्ट रसूलुल्लाह से खाते हैं। रब ने किसी की किस्मत में जलालत लिखी हुई है, हमारी किस्मत है सिर्फ रसूलुल्लाह की गुलामी लिखी हुई है। हाँ वो कहते हैं ये लोगों को परेशानी तो है ना, ये जी लब्बैक या रसूलुल्लाह, ये जी लब्बैक या रसूलुल्लाह। मैंने कहा अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को गैरत दी है, रब चाहता था ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगे, रब ने लगवाया है ना, क्यों जो उसके हबीब का नारा है, किसी की और तो नारा ही नहीं है। तो लगा ये जी लब्बैक का नारा जी ये कहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा रब ने अजल में हमारे नसीबों में लिखा था, तेरे नसीब में नहीं है। तू रब के आगे बैठ कर रो भी या अल्लाह तूने मेरे नसीब में क्यों नहीं लिखा लब्बैक का नारा, मेरे नसीब में गैरों के नारे लिखे हैं। क़यामत वाला दिन रोने से बेहतर है आज लो रे, क्यों जो कुरान में रब ने कहा है। 19वां सिपारा पहले रकू अल्लाह ने इरशाद फरमाया वयौम याज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन लोग ना अपने हाथ दांतों के नीचे देकर रो रहे होंगे और खा रहे होंगे, अपने हाथों को रोते हुए कह रहे होंगे या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला, या अल्लाह काश मुमताज़ कादरी को फांसी देने वालों का साथ मैंने न दिया होता, और या अल्लाह फलां जालिम के साथ मैं न खड़ा होता, और या अल्लाह काश मैं आसिया मलूना को छोड़ने वालों के साथ खड़ा ना होता, या अल्लाह काश मैं दीन के गद्दारों के साथ खड़ा ना होता, या अल्लाह काश मैं नमूस रिसालत के गद्दारों के साथ ना खड़ा होता।
उस दिन रोने से बेहतर है आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। क़यामत वाले हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला ने तो जब टोकरा सर पर आता ना तो सीना थोड़ा और चौड़ा हो जाता। फिर हुकुम कायनात के मालिक ने तोहफा दिया, सीना तो चौड़ा होना ही। आज यहाँ पर कोई फलां चेयरमैन MNA MPA तोहफा दे दे तो लोगों का मान नहीं होता, मेरा तो ताल्लुक ओहदे नाल है। तो जिसको खुद रसूलुल्लाह करम फरमा दें, जो कायनात के मालिक हो, सारी कायनात उन्हीं के सदके ही तो खा रही है, उन्हीं की वजह से तो सारे जिंदा हैं, उन्हीं की वजह से तो हमारे चेहरे सलामत है, सब कुछ उन्हीं की वजह से है ना। जब खजूरों का टोकरा सर पर आता ना सीना और चौड़ा हो जाता। और ऐसे ऐसे चल रहे होते, कहते अबू बकर सिद्दीक सही ताको पता कह नहीं साइड दी थी वन रस्ता छोड़ो मेरे रस्ते इतना खड़े थी वो ताको पता कह नहीं साडे अल्लाह दे हबीब नाल यारी हैं, असा तोहफे देंदे भी हैं तो घिंदे भी हैं, तोहफे देंदे भी हैं तो घिंदे। रोज हज़रत ज़ाहिर का यही काम होता, शाम को कद्दू आकर दे जाते, हुजूर कोई तोहफा देते वो लेकर चले जाते। मुनाफिक तो उस दौर में भी मौजूद थे। आज भी दीन के साथ खड़ा ना हो, खुद रसूलुल्लाह को देखकर लोग नहीं माने, आज दीन वालों के साथ खड़े होंगे, मौलवियों के हक वालों के साथ नहीं। ये किस्मत की बात है। मुनाफिक हुजूर की बारगाह में आ गए, कहा कि या रसूलल्लाह, थे मुसलमान, नाम निहाद मुसलमान थे, कलमा तो पढ़ते थे, अंदर से मुनाफिक थे, अंदर से। हजूर ने यह भी कोई मत समझे, लोग कहते हैं जो एक बार कलमा पढ़ लेगा वो बख्शा जाएगा। मैंने कहा ये मेरे आका का फरमान है, 73 फिरके जो होंगे वो मुसलमानों में से ही होंगे, हाँ काफिरों के फिरके नहीं होंगे, कलमा पढ़ने वालों के 73 फिरके होंगे, एक हक में एक जन्नत में जाएगा। और वह इमाम हुसैन ने करबला में खड़े होकर कहा था, वो एक कौन होगा? अहले सुन्नत व जमात होगा। हाँ, अंतुमा सैयदा शबाब अहल जन्ना व कुर्रतु ऐनी अहल सुन्ना। इमाम हुसैन फरमाते हैं हुजूर ने हम दोनों भाइयों की तरफ इशारा करके कहा ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे और सुन्नियों की आंखों की ठंडक होंगे। और आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लोगों ने पूछा भी क़यामत से पहले 73 फिरके होंगे, 73 में से एक हक वाला होगा, बताएं हक वाले की निशानी क्या होगी? भी अगर 73 सारे कहें हम सुन्नी हम सुन्नी हम सुन्नी, बताएं सुन्नियों की निशानी क्या होगी? आपने फरमाया कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ते होंगे वही सुन्नी होंगे। ये हुजूर ने, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने हमें ये फिर इमाम अल्लामा आलूसी ने इरशाद फरमाया कि खुद सुन्नियों में से भी 11 फिरके निकलेंगे। सुन्नियों में से भी, अल्लामा आलूसी ने लिखा है सुन्नियों में से 11 फिरके होंगे जो जहन्नम में जाएंगे। वो क्या होंगे? यही सहाबा के गुस्ताख, रसूलुल्लाह के गुस्ताखों के साथ खड़े होने वाले राफजी वो होंगे ना, जो सहाबा की। हुजूर ने इरशाद फरमाया ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रानी वरा मन रानी, फरमाया जिसने मुझे देखा फिर मेरे देखने वालों को देखा उनको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। जिसने सहाबा को भी देख लिया उसको भी जहन्नम की आग नहीं। आज सहाबा के बारे में लोग बातें, हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुनाफिक आ गए, फरमाया या रसूलल्लाह हम नमाज पढ़े होते हैं या आपका गुलाम ज़ाहिर आ जाते हैं, हमें आकर तंग करता है, कहते साइड पे हो जाओ साइड पे हो जाओ, मेरी अल्लाह के हबीब के साथ यारियां हैं, या अगर हमें हमारी नमाज में खलल आता है, लोगों को होता है ना जी हुजूर की बात आए, हुजूर की इज्जत की बात आए तो लोग कहते हैं जी हमने नमाज पढ़नी है। भाई यहाँ रसूलुल्लाह की ये सब कुछ नमाजें भी उन्हीं की वजह से हैं। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस तो ताजवर की है। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक न कट मरू शाह बता की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा ईमान कामिल हो नहीं सकता। जब तक हुजूर के नाम पर कुर्बान ना हूं तो नमाजें भी काम नहीं आएंगी। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर क्या करते? हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर करार, चारों यारों को लेकर ना मदीने के बाजार की तरफ चल पड़े। हजूर जब मदीने के बाजार की तरफ चले, हजूर ने देखा भाई सामने ज़ाहिर खड़ा होकर कद्दू बेच रहा है, अगर मैं सामने जाता हूँ ना तो ये भाग कर आ जाएगा, मुझे मिलेगा, अदब करेगा, भाई मेरे पास आ रहे हैं हुजूर। तो हुजूर ने क्या क्या पीछे से ऐसे ना पीछे से होकर आए, भाई उसको पता ना चले, ऐसे पीछे से होकर हुजूर हज़रत ज़ाहिर के पीछे से आए। एक हाथ हुजूर ने इस बगल से, एक हाथ इस बगल से हज़रत ज़ाहिर की आंखों पर ऐसे रख लिए। ऐसा है कोई मोहब्बत का अंदाज करने वाला कायनात? कोई आया है कोई हुक्मरान आकर किसी गरीब के बाजार में आकर किसी गरीब कद्दू बेचने वाले को आकर उसने गले लगा लिया हो इस तरह आंखों के साथ अंदाज? ये तो मेरे आका का दीन ही आएगा तो फिर मेरे आका ही हैं जो बिलाल को भी काबे की छत पर चढ़ा दें, हजरत जैद को भी काबे के अंदर ले जाएं और फिर कुंडी भी लगवा दें। कहीं नहीं, आज बिलाल, जैद और हुजूर खुद यहाँ इबादत करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी काबे के बाहर हाथ बांध कर खड़े, उमर फारूक भी, उस्मान गनी भी, हैदर करार भी, बिलाल हुजूर के साथ काबे के अंदर, हजरत जैद लोंडी के बेटे भी अंदर। हुजूर जब करम फरमाते हैं तो फिर इस तरह करम फरमाते हैं, काफी देर हुजूर कर। हुजूर जब गए ना हाथ रख ले, हुजूर ने फरमाया बूझो तो जाने, बूझो तो, बता मैं कौन हूँ, बता मैं कौन हूँ। रास्ते बताते हैं कि आप आते हैं, हुजूर तो जहां से करम फरमा दें रास्ते भी कहते हैं हुजूर यहाँ से करम फरमा कर गए हैं। हजूर काफी देर पूछते रहे, भी मैं देखा ना हजरत ज़ाहिर को पता तो लग गया था भाई अब हुजूर आ गए कि ये खुशबुएं पता लग जाती। हजरत ज़ाहिर ने ना अपनी कमर जो थी ना वो हुजूर के सीने के साथ ऐसे लगा कर ना रगड़ना शुरू कर दिया, ऐसे रगड़ते रहे भी आज महबूब से जितना लूटना है लूट लो, आज जितना लूटना है लूट लो। हुजूर ने देखा ना भी अब ये ना बताता है, ना थकता है, ना रजता है। हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने हाथ खुद हटा लिए, हुजूर आगे आ गए। हुजूर ने पूछा बता ज़ाहिर क्या बोलियां लगा रहा था?
फरमाया या रसूल अल्लाह मैं कह रहा था कद्दू भी कहूँ, कद्दू भी कहूँ, कद्दू भी कहूँ। हुजूर ने फरमाया मेरा ये बद्दू भी कहूँ, मेरा ये बद्दू भी कहूँ, मेरा ये बद्दू भी कहूँ। साहब रसूल की आंखों में से आंसू आ गए। फरमाया या रसूल अल्लाह मुझ गरीब को कौन खरीदेगा, मुझ गरीब को कौन मुंह लगाएगा, मुझ गरीब को कौन खरीदने वाला है। हुजूर ने फरमाया ज़ाहिर जिसका इस कायनात में कोई नहीं है खुद मुस्तफ़ा उसका है, जिसका कोई नहीं है उसका खुद हुजूर है। उसके काम क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। क़यामत वाला दिन बड़े बड़े परहेजगार भी जब गुनाहगारों को देखेंगे ना कि हुजूर की काली कमली तले छुप कर जाकर वो जन्नत में जा रहे हैं, छुप कर काली कमली के। बड़े बड़े परहेजगार आला हजरत फरमाते हैं ओ बड़े बड़े इबादत गुजार जो हुजूर दाता अली हजवेरी, हुजूर गौसे आजम, बड़े बड़े बाबा फरीद गंज चकर, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ वाले, जब वो देखेंगे ना वो कहेंगे यार जन्नत में हम भी जा रहे हैं, लेकिन जो चस काली कमली में छुप जाने की है ना वो ये नहीं है। आला हजरत इशारा फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। उस दिन बड़े बड़े परहेजगार गुनाहगारों के पास आ जाएंगे, यार एक गुनाह आज उधार दे दो, हम भी काली कमली तले छुप के जाते हैं। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, सर सजदे में होगा और खुल जाएंगी जुल्फ़ें, गुनाहगारों की बख्शिश का ये इसरार करेंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब ये कहरो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे। मैं आपको बस एक लब्बैक का मकसद जो है ना तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं जो नीयत यहाँ लेकर आया हूँ मेरे आका वो जानते हैं, और जो आप सोच रहे हैं वो भी हुजूर जानते हैं, और नहीं तो कब्र में भी पते लग जाएंगे, हशर वाले दिन भी पते लग जाएंगे। और इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी के गुलामों का दौर आने वाला है, इंशाअल्लाह हुजूर के गुलामों का दौर आएगा इंशाअल्लाह। ये वक्त दूर नहीं, हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले इमाम मेहदी आएंगे। ये तो मानते हैं ना, सब ने सुना हुआ है भाई इमाम मेहदी आएंगे। इमाम मेहदी की मदद अल्लाह ताला दो तरफ से करेगा, ये हुजूर का फरमान है। अल्लाह दो तरफ से इमाम मेहदी की मदद करेगा, एक आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, दूसरा मशरिक से फौज तैयार होगी जो इमाम मेहदी की मदद के लिए जाएगी। मशरिक वाले कौन है? मशरिक वाले कौन है? हम है ना लब्बैक वाले, जो या रसूलुल्लाह का नारा जो लगाते हैं, जो या रसूलुल्लाह की बात करते हैं, वो जाएंगे ना इमाम मेहदी की मदद के लिए। जो हुजूर के गुलाम है वो जाएंगे ना। भी जो बच्चियों को नचा रहे हैं, जो बच्चियों की इज्जतें लूट रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दीन के साथ गद्दारियां करते हैं, वो जाएंगे इमाम मेहदी के साथ। जाएंगे तो वही ना जो हुजूर के गुलाम होंगे, वही जाएंगे ना इमाम मेहदी के साथ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ले जाएगा या हमारी नस्लों को ले जाएगा, इंशाअल्लाह जाएंगे जरूर, हम ही जाएंगे या हमारी नस्लें जाएंगी इमाम मेहदी के साथ। ये लुटेरे नहीं जाएंगे। इनके बारे में तो शाकिर शुजाबादी ने क्या कहा, कहते पाकिस्तान दे लोको पलीता को मुका दे वो, पाकिस्तान दे लोको पलीता को मुका दे वो, नहीं तो जाए वल ना रखे उसको वापस वला दे वो कहते जिसने पाकिस्तान नाम रखा है उसको वापस दे दो, अगर तुम पलीतों को खत्म नहीं कर सकते। उते इंसाफ दा परचम तले इंसाफ विकदा पाए, इहो जाए हर एक मुनसिब को बमा अमला उड़ा दे वो कहते ये जो मुनसिब बैठे हैं यहाँ पर यतीम बच्चियों के साथ भी जिना कर गए, यहाँ पर 6-6 साल बच्चियों के साथ भी रेप हो रहे हैं, कहते ये ऐसे मुनसिबों को खत्म। बस मैं लब्बैक का मकसद बताऊं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने जब आप गए ना मक्के के अंदर, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप मक्के के अंदर गए बैत रिजवान के मौके पर, तो सामने काबा मौजूद था। मक्के वालों ने कहा उस्मान हम आपको इजाज़त देते हैं आप काबे का तवाफ़ कर लें। क्यों? जो हमारे साथ आपका पुराना ताल्लुक है, रिश्तेदारी है। मक्के वाले हुजूर दूर बैठे हैं, हुजूर को इजाज़त नहीं, आपको हम इजाज़त देते हैं, आप काबे का तवाफ़ कर लें, आप जमजम का पानी पी लें, हजर अस्वद को चूम लें। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया मैं हुजूर के बगैर काबे को देखना पसंद नहीं करता। हम हुजूर के बगैर, हुजूर के दीन के बगैर गैरों के साथ खड़े हो जाएं, लोग कहते हैं हम उनके साथ खड़े हो जाएं जो दीन के गद्दार हैं, जो रसूलुल्लाह की इज्जत पर भी ना पहरा दें, नमूस रिसालत पर भी ना पहरा दें, खत्म नबूवत की भी बात ना करें। इस दौर में तो ज़रूरत ही यही है। मिर्ज़ई जो रात दिन काम कर रहे हैं, मुसलमान सिर्फ हुजूर के दीन के लिए काम करने के लिए भी तैयार नहीं। वो रात दिन लगे हुए हैं, एक तरफ से झुक जाए फिर आ जाते हैं, वो दूसरी तरफ से चले जाए फिर आ जाते हैं, हम बैठे हुए हैं। उस्मान गनी ने फरमाया भी मैं हुजूर के बगैर काबे को देखना पसंद नहीं करता। उस सहाबा हुजूर के पास जमा हो गए, फरमाया या रसूलल्लाह आज उस्मान मजे कर रहे होंगे, काबे का तवाफ, हजर अस्वद को चूम रहे होंगे, जमजम का पानी पी रहे होंगे। हुजूर ने फरमाया मेरा उस्मान ऐसा नहीं करेगा। हजरत उस्मान वापस आ गए, बस बात आप वापस आ गए। हजरत उस्मान को सहाबा जमा हो गए, फरमाया उस्मान आप तो मजे कर रहे, काबे का तवाफ कर रहे, हजर अस्वद को चूम आए, जमजम का पानी पी आए। फरमाया यारो मेरे बारे में तुमने गलत गुमान किया। बताओ काबे को देखना कोई नऊज़ बिल्लाह गलत गुमान है? हजर अस्वद ये हदीस के लफ्ज़ हैं। हज़रत उस्मान ने फरमाया जिधर वो नज़र नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। गौर से सुन तो रज़ा, काबा से आती है ये सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हजरत उमर बस में बात खत्म, नारा लगाते हैं, नारे हमने ये नारा, वो तो बड़े थे ना जो बैठे थे वो हमारे बड़े हैं।
वो हमारे बड़े हैं, वो उन्होंने जो कहना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जहां भी रहें, हमने जितने लब्बैक वाले हाथ उठाकर नारा लगाते हैं वैसा तो कोई लगाता ही नहीं है, हम ही तो हर जगह हाथ उठाकर नारे लगाते हैं। वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे सर का ताज हैं। मैं बात और मैंने इसलिए आपको कहा भी नहीं अभी, कोई ये ना समझे भी शादी खुद, हम हर जगह नारा लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो हर के जालिम के सामने भी खड़ा होकर हमने नारे लगाए हैं, हमारे सामने तो बड़े बड़े जालिम खड़े थे, हमने उधर भी ताजदार खत्म नबूवत की बात की है, हुजूर के नाम पर हमने जेलें भी काटी हैं, हमने हुजूर के नाम पर तकलीफें भी बर्दाश्त की हैं, हमारे घरों के अंदर वो घुस भी आए हैं और हमारे घरों की बेहुरमतियां भी की हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी बमाल किया है, हमारी माओ बहनों की इज्जतों को भी ललकारा है उन्होंने अंदर आकर, लेकिन हम भी हुजूर का नाम नहीं, हमने हुजूर का नाम ले रहे हैं, तकलीफें बर्दाश्त हो रही हैं, ये नारा तो हमने लगाना है। हजरत उमर हजरत उस्मान गनी जब वापस आए ना, साहबा ने ये कह दिया तो हमारे इलाके के जो ख्वाजा साहब हैं, भाई यही आखिरी शेर है, उसके बाद नारा ही लगाना है हमने। हाँ सराकी हमारे इलाके के शायर हैं ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ वाले, उन्होंने इस हदीस की भी तर्जमानी की है कि हज़रत उस्मान ने क्या कहा होगा, उस हदीस भी वो हदीस अपनी ज़बान में उन्होंने तर्जमानी की, और मैं कहता हूँ ये लब्बैक वालों की भी तर्जमानी यही है, हमारा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए है, और हुजूर के दर पर हमें लेकर खादिम हुसैन रिजवी गए है, बस वो जब तक हुजूर के वफादार हैं हम उनके साथ खड़े हैं, जब वो रसूलुल्लाह का दर छोड़ देंगे हम भी छोड़ देंगे, मकसद बताने का ये है, नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, हुजूर उन पर करम फरमाएंगे, हुजूर के साथ वफादारी तो इंशाअल्लाह रहेगी ना। ख्वाजा साहब ने तर्जमानी उस हदीस की भी की और हमारी भी की। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा सांवल मिठड़ा शाम सलूढ़ा मन मोहन जानान भी तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरा फिक्र भी तू, मेरा ज़ौक़ भी तू, मेरा शौक भी तू, विजदान भी तू, मेरी काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़ कुरान भी तू, मेरी सोम सलात अजान ज़कात भी तू, मेरा धर्म भी तू, मेरा भरम भी तू, मेरा शर्म भी तू, विजदान भी तू, मेरा मुर्शिद हादी पीर तरीकत शेख हकायक दान भी तू, मेरी मेहंदी गज्जल मुसाग भी तू, मेरा बीड़ा पान भी तू, जे यार फरीद कबूल करें सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, लोगों को बीड़ा रखकर मजा आता है, कज्जल लगाकर मजा आता है, किसी को पान रखकर मजा आता है, किसी को सिगरेट पीकर, किसी को कैसे मजा आता है। ख्वाजा साहब फरमाते हैं, या रसूलल्लाह हमें आपके नाम के साथ मजा आता है, बस या रसूलल्लाह हम तो हर वक्त आपकी बात करते हैं। लब्बैक वाले भी हर जगह लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाते हैं। हमारा बाबा जी ने तो कभी अपना नारा लगवाया ही नहीं। हमारा तारुफ भी भैया, हमारा कोई तारुफ नहीं, हमारा तारुफ वो भैया जो हमारे कायद का तारुफ है। मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भोंके शोर मचावे, नामूस रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे। बस हुजूर की इज्जत पर कोई बात ना करे, उससे बड़ा पुरअमन वाला ही कोई नहीं, हमसे बड़ा पुरअमन ही कोई नहीं। जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी तो काम वही होगा जो गाजी ज़हीर ने फराज के अंदर किया है, काम वही होगा जो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी ने किया है, काम वही होगा जो गाजी अब्दुल कय्यूम ने किया था, जो गाजी इल्मुद्दीन ने किया, जो गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा ने किया था, जो हज़रत उमर फारूक ने किया था, जो सहाबा ने किया था। हम तो वही काम करेंगे। जब गुस्ताख रसूल की बात आएगी हम तो सहाबा के माँ, हमारे लिए साहिब तकलीद जो है वो सहाबा हैं। बस अब आखिर में नारा लगाएं, पता लगे मोहम्मद अरबी के शेर बैठे हैं, सब ने नारा लगाना है। मैंने आपको पहले बताया है कि मेरी नीयत भी हुजूर जानते हैं, आपकी नीयतें भी जानते हैं, हुजूर आपको भी देख रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं। ये नारा तो वैसे भी हमने तो तारीख पढ़ी हुई है। मैं ये आपको एक नौजवानों के लिए ये बात सुना दूँ। 1954 के अंदर जब एक नौजवान को अदालत में ले जाया गया ना जज के सामने, तो उस जज ने कहा बताओ इसका जुर्म क्या था, इसको क्यों लेकर आया हो। उसने कहा ये ताजदार खत्म नबूवत के रियासत के रिट को इसने हाथ में लिया हुआ था और चौक के अंदर खड़े होकर सड़क बंद करके ये ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगा रहा था। आज भी यही परेशानी है ना, आज भी यही परेशानी। उसने कहा अच्छा, उसने कहा इसे 1 साल की सजा। जब जज ने कहा ना 1 साल की सजा, नौजवान ने अदालत में खड़े होकर कहा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद उसने कहा इसे 10 साल की सजा। नौजवान ने और जोर लगाकर कहा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। उसने कहा इसने तौहीन अदालत, जज की भी औलाद, इसको ये नहीं आती, यहाँ पर भी ना रख। उसने कहा इसे 20 साल की सजा। उसने कहा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कहा इसे 25 साल की सजा। उसने कहा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जब उसने ये देखा ना, उसने कहा ये तो मेरी सजा को जूती की नोक पर भी नहीं लिख रहा। मोहम्मद अरबी के गुलाम तो 4737 साल की सजा सुनकर भी खुश होकर जेलों में बैठे रहे। और फिर रब ने जमान, वो तो हो जाती है ना, ये तो इम्तिहान होता है ना कुछ वक्त का। जब नौजवान ने ये सुना, बाबा जी फरमाते हैं ना हुजूर नाल अन्ने वाह प्यार करना है, टुट के हुजूर नाल प्यार कर, झल्ले हो जाओ नबी दे इश्क के। भाई लोग कहने अपने नबी दे इश्क के झल्ला हो गया। जब नौजवान ने ये सुना ना, उसने कहा ताजदार, जज को गुस्सा आया, उसने उठाया कलम, उसने कहा इसे फांसी की सजा, और कलम तोड़ दिया। उसने नौजवान ने वहीं खड़े होकर जंप लगाया, जंप लगाकर कहा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जज ने कहा ये पागल है, इसे छोड़ दो।
तो हाँ भी वो कहे भाई इसे 1 साल का नहीं पता, 10 साल 20 साल 25 साल भी फांसी पे लटका रहा हूं, इसको नहीं पता, ये तो कोई आशिक ही होगा, पागल ही होगा। हुजूर ये लोग लड़कियों के इश्क में पागल हो जाएं, मोहम्मद अरबी के इश्क में पागल नहीं हो सकते। हुजूर के इश्क में लोग ना कहें कि ये देखो जी मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है, ये देखो जी वो तो हमारे बुजुर्ग ही तो थे जो दूर से आते हुए इमाम शाफी का सिर्फ जनाजे को किसी यहूदी और ईसाई ने सिर्फ चारपाई को हाथ लगाया तो जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम मोहम्मद के अल्लाह ने हुस्न इतना दिया, मुंह छुपा कर उस्तादों ने कहा पढ़ने आया करो, पर्दा करके आया करो, कोई लोग देखकर तुम्हारे हुस्न की वजह से गलत रास्ते पर न चल पड़े। इमाम मोहम्मद वापस आ रहे एक दिन पढ़कर, हवा चल पड़ी, हवा से पर्दा हट गया, सामने यहूदी खड़ा, जब उसने चेहरा देखा उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा छोटा मोहम्मद ये तो बड़े मोहम्मद की शान क्या होगा। हुजूर की बातें तो बराबर बराज, आज नौजवानों के अंदर वो पावरें कहाँ गई, वो गैरत कहाँ गई, वो हुस्न कहाँ गया, वो ताकत कहाँ गई। आज तो एक बकरा भी ज़िबा करना हो तो उसे 5 बंदे पकड़ कर बैठे होते हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो एक एक ऊंट को भी अकेले गिरा लिया करते थे। आज वो गैरत नहीं रही ना, वो हमारे अंदर पावर नहीं रही, हमारी आंखों के अंदर वो हया नहीं, हमने माओं के हाथों की रोटियां नहीं खाई। हम वहां पर बाहर जाकर बाहर के हमारी वालदा में पकाकर जब खिलाती थी, जब ये कहती थी वाकई, और कहती थी यार हमारे हाथ के खाने खाओगे तो तुम्हारे अंदर कोई गैरत आएगी, तुम्हारे अंदर कोई हुजूर की बात आएगी। हमारे हाथों से माएँ भी वाकई हलाली तो वही है ना जो अपने बच्चों को हुजूर के दीन के लिए तैयार करती हैं। जो माँ अपने बच्चों को हुजूर के दीन से रोके, ओ बच्चे ने बाहर निकली, मौलविया नाल नहीं रलना, और मौलवी बड़े खराब होने, और मौलवी उन्होंने, वो तो फिर माँ ना हुई ना, माँ को भी इज्जत हुजूर की वजह से मिली, माओं को भी इज्जत, बाप को भी इज्जत, सबको इज्जत है रसूलुल्लाह की वजह से। सैयद की इज्जत भी हुजूर की वजह से। हमें भी कोई मानता है तो हुजूर की वजह से मानता है, हाँ सहाबा को भी मानता है तो कोई हुजूर की वजह से मानता है। हमारी इज्जतें भी हुजूर की वजह से है। जब हम हुजूर की इज्जत पर पैरा न दें तो मैं अपनी बात जरूर करता हूं, मैं सैयद कहलवाने के लायक नहीं हूं। आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया है जो हुजूर के दीन के साथ गद्दारी कर जाए अल्लाह उस सैयद की सैयद जात की सलब कर लेता है। आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह उस सैयद जात की सलब कर लेता है। जो गैरों के साथ खड़ा हो जाता है वो सैयद फिर नहीं रहता। गुनाहगार होना एक और बात है, हमारे बुजुर्ग फरमाते हो गुनाहगार होना एक बात है, सैयद की बेहुरमती नहीं करनी। लेकिन जो सैयद को जो रसूलुल्लाह के दीन की और रसूलुल्लाह की बेहुरमती करते वो तो फिर सैयद ना रहा। इसलिए अब नारा लगाएं, हुजूर के दीन के साथ खड़े हों, कुरान की तालीम अपने बच्चों को दिलाएं, दीन अपने बच्चों को पढ़ाएं, मदरसों को आप आबाद करें, मस्जिदों को आबाद करें। ये तो मदरसों और मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह क़यामत तक मस्जिदें भी रहेंगी और मदरसे भी इंशाअल्लाह रहेंगे। क्यों, जो इस मदरसे की बुनियाद खुद मेरे आका ने रखी थी, सहाबा को उन मदरसे में हुजूर ने खुद पढ़ाया था। जिसकी बुनियाद हुजूर ने रखी हो, क़यामत तक बड़े बड़े फिरौन के नमरूद भी आ जाएं, उस बुनियादों को कभी नहीं हिला सकते। मदरसों के अंदर ही खादिम हुसैन रिजवी पढ़कर आया है। किसी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से जाकर बुज़दिली नहीं सीख आया, ना ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जाकर वहां पर डॉक्टर और इंजीनियर बनकर वहां से बुज़दिली। डॉक्टर और इंजीनियर जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है हम उसके गुलाम हैं। लेकिन वो डॉक्टर इंजीनियर जो दीन के साथ गद्दारियां करें हम उसके वही मानने वाले हैं, हम उसी के मानने वाले हैं जो हुजूर को पढ़ाएंगे बच्चों को अपने कुरान की तालीम के नहीं। वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर, हम कुरान को छोड़कर जलील और रुसवा हो गए। इसलिए अब आप उठें, रसूलुल्लाह के दीन का काम करें, तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह का साथ दें। हमने ना किसी को गिराना है ना किसी को उठाना है, बस रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लाना है इंशाअल्लाह। अब आखिर में नारा लगाएं, सब ने लगाना है, मिलकर लगाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हक जारी, नारे तहकीक, हक जारी, नारे हैदरी, या अली, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जिंदा ताजदारे खत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक जिंदाबाद जिंदाबाद। लगेगा क्योंकि ये सहाबा का नारा है और इसने क़यामत तक रहना है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफ़वी है। जिक्र तेरे यारदा मौला मैं करेंदा रह वंजा, तू भी राजी मैं भी अपना हाँ,
ठरेंदा रह वञा तेॾा मेॾा हिक जो है महबूब तां वाली करूं अर्श दे तू ना घिन मैं इथां चुमेंदा रह वञा। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो बातें की मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक, चाइना, भारत जितने भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं अल्लाह उनकी गाबाना मदद फरमाए, हमें मदद की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।